नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। मोदी और बाइडेन के बीच हुई खतरनाक डील। तालिबान के लिए बजी खतरे की घंटी। भारतीय सैनिक आसमान से बरसाएंगे आग, देखता रह जाएगा पाकिस्तान। ताजिकिस्तान की रणभूमि से पंजशीर की लिखी जाएगी वीर गाथा। दोस्तों, मोदी जिस डील के लिए अमेरिका गए थे वो डील तो डन हो गई है, क्योंकि भारत ने करोड़ों का निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है और उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। लिहाजा मोदी ने अमेरिका के साथ ऐसी डील सेट कर दी है जिसकी भनक न तो पाकिस्तान को लगी और न ही चीन को। उधर तालिबान के वश की बात ही नहीं थी कि वो इस डील का पता लगा पाए। 20 सालों से लुका छिपी गेम के बाद अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया और तालिबान का फिर अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है। लेकिन अमेरिका अपने पीछे वर्गम एयरबेस पर खतरनाक किस्म के हथियार छोड़ गया है, जिसमें दर्जनों फाइटर, मिसाइलें और वेपन शामिल है, जिस पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। और इसी वजह से अब हेरत शहर में 1 महीने बाद फिर से तालिबान का और क्रूर रूप देखने को मिल रहा है। अब तालिबान बौखलाहट में अफगानियों की मौतें करने लगा है, लेकिन अब सोता शेर एक बार फिर जाग उठा है, जिसका नाम भारत है। अब तालिबान को नेस्तनाबूद करने के लिए दुनिया में गणित बैठा रहा है। इतिहास भी गवाह है कि अफगानिस्तान की धरती पर कोई टिक नहीं पाया है। अपने आप को सुपर शक्ति का दावा करने वाला अमेरिका पहले ही अपनी दुम छुपा कर भागे है। वही रूस और अमेरिका जैसे किसी भी अफगानिस्तान की शक्ति वार्ता में शामिल तक नहीं करते हैं। आज वही भारत तालिबान को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा है। दुनिया के सामने मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तालिबान को किसी भी रूप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जब मोदी ने एक बार फिर से यूएन के मंच से तालिबान पर गरजे हैं, तो अमेरिका और रूस को बेइज्जती का डर सताने लगा है। और इसके बाद रूस और अमेरिका को ना चाहते हुए भी भारत के पक्ष में आना पड़ा। अब पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान, तालिबान और चीन पर भारत ही अकेला देश है जो इन सभी पर सख्त कदम उठा रहा है। उधर अमेरिका चीन की बर्बादी की कहानी लिखना चाहता है और इसके लिए भारत से जमीन मांग रहा है और भारत में एक नया एयरबेस बनाना चाहता है। और इसके बाद भारत के ताजिकिस्तान वाले एयरबेस से तालिबान पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। भारत में अमेरिका के बनने वाले एयरबेस की बात इतनी सीक्रेट थी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और इस बात पर मोहर भी लग गई है कि जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। अब भारत चीन पर अकेला वार नहीं करेगा, इसके साथ अमेरिका भी चीन के टुकड़े करने के लिए तैयार हो गया है। जिस प्रकार से भारत का पाकिस्तान से दुश्मनी है, उसी प्रकार चीन और अमेरिका के बीच में भी है। जिस प्रकार से भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर मित्रता को आगे बढ़ाया है और ताजिकिस्तान से तालिबान पर लगाम लगाने पर डील हुई है, उससे पाकिस्तान, तालिबान और चीन के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अमेरिका के सहयोग से तालिबान पर वार करेगा और कैसे पंजशीर की मदद करेगा। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ताजिकिस्तान में उपस्थित भारत का एयरबेस इस मिशन में उपयोग किया जाएगा। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ताजिकिस्तान बनेगा गेम चेंजर। तालिबान की नापाक कहानी में भारत होगा हीरो। भारत के साथ शामिल हुई 3 बड़ी महाशक्तियाँ। दोस्तों, जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ था, उसे मोदी ने 1 महीने में कर दिया है। रूस और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो एक दूसरे से बात तो दूर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। उनको भारत ने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ही अकेला वो देश है जिसकी मित्रता रूस से भी है और अमेरिका से भी है। अर्थात अभी तक ऐसा कोई देश नहीं है जो रूस का मित्र हो और साथ ही वो अमेरिका का भी मित्र हो। भारत ने इस वजह से पूरा पसा पलट दिया है, जिसके बाद अमेरिका और रूस तालिबान, पाकिस्तान और चीन के लिए एक तरह विचार रखने लगे हैं और इनको ठोकने की तैयारी में जुट गए हैं। वही पाकिस्तान, जो तालिबान के कब्जे से खुश हो रहा था, अब अपनी बर्बादी का भी दौर देखने वाला है। दरअसल दोस्तों, जब 15 अगस्त को पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तब भारत ही एक वो मात्र देश था जो इस समस्या का हल पूरी दुनिया को दे सकता था और जिसके लिए भारत में तमाम देशों के खुफिया विभागों के अधिकारियों का हुजूम लगा था, जिसमें अमेरिका और रूस के भी अधिकारी एक साथ आए थे। इतना ही नहीं, भारत ने ईरान और सऊदी अरब को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। रूस की तरह अमेरिका का ईरान से भी तनाव चल रहा है
और ये तनाव तो ट्रम्प के समय से ही चला आ रहा है। ट्रम्प ने ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी की MQ-9 ड्रोन से हमला करके मार दिया था। तभी से ईरान और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं चल रहा है और यही हाल सऊदी के साथ भी अमेरिका का चल रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के छोड़ते ही सऊदी अरब में लगे अपने हथियारों को भी वापस बुला लिया था, जिसके बाद सऊदी भी भारत के सहयोग में आ गया था और पंजशीर की मदद के लिए आगे आ रहा है। उधर ईरान भी भारत के इशारों पर पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपने नरसंहार को रोकने के सख्त निर्देश दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को जहां छोड़ा था वहां से निकालेगा भारत। दोस्तों, आपको बता दे, अमेरिका भले ही तालिबान के सामने अपना हथियार डाल चुका हो, लेकिन भारत ने तो अब शुरुआत की है। दरअसल पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है। अब तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि अमीरुल्लाह सालेह और पंजशीर के सेना के कमांडर अहमद मसूद पंजशीर को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अमीरुल्लाह सालेह की भाई की मौत कर दी गई है, जिसके बाद अमीरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने भारत से सैन्य एवं आर्थिक मदद की अपील की थी। तभी से भारत ने पंजशीर की मदद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। भारत पंजशीर की मदद के लिए ताजिकिस्तान का उपयोग कर रहा है और लगातार ताजिकिस्तान एयरबेस से तालिबान के सफाई की कहानी लिख रहा है, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है और तालिबान का संगठन एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले तालिबान के ऊपर हुए हमलों की ताजा जानकारी दे देते हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले किए गए, जिसमें 10 से अधिक तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन इस घटना को किसने अंजाम दिया है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद अफगानिस्तान की सड़कों पर आवारा घूमने वाले तालिबानियों के खेमे में डर का माहौल फैल गया है। तालिबान के लड़ाकों ने भले ही अपना चोला बदल लिया हो, अमेरिका के सैनिकों की वर्दी पहन ली हो, लेकिन जिस तरह से उनको रहस्यमय तरीके से चुन चुन कर जहन्नुम का वीजा दिया जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों के भीतर तालिबान पर 10 हमले हो चुके हैं, जिनमें 100 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं। तालिबान पर जिस तरह प्रतिदिन हमले बढ़ते जा रहे हैं, उससे तालिबानी तबाह होने वाले हैं। तालिबान भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर कौन है जो एक के बाद एक हमले करके बिना कुछ शिनाख्त छोड़े निकल जा रहा है। उधर पाकिस्तान भी तालिबान पर हमलों को लेकर परेशान है और पाकिस्तान की शक की सुई भारत पर है। पाकिस्तान की ISI ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। ISI का यह भी कहना है कि भारत इस घटना को अंजाम ताजिकिस्तान से दे रहा है। आपको बता दें कि भारत का ताजिकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरबेस है, जो 1999 में भी पंजशीर के लिए सबसे आगे मदद के लिए आया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एयरबेस से पंजशीर मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। पंजशीर अब तालिबान से लोहा ले रहा है। पंजशीर को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो उसे भारत गुपचुप तरीके से पहुंचा देता है। भारत के सहयोग के दम पर अभी भी अमीरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद पंजशीर में लोहा लेने के लिए डटे हुए हैं। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Planet 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।